तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जो इस बार देने वाले हैं 2024 का मैट्रिक का परीक्षा, उनके लिए संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो जो है लेते आ रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में जो है अनुच्छेद लेखन एक न एक आपका एग्जाम में 7 नंबर का रहता ही रहता है। अनुच्छेद लेखन में क्या होता है कि 4 गो आपको ऑप्शन देता है, जैसे कि गंगा दे देगा, हिमालय दे देगा, अस्माकम देश दे देगा, सरस्वती पूजा दे देगा, कोई भी सामान्यतः यही सब टॉपिक रहता है ना। जो नाम आपको बोले हैं गंगा, सरस्वती पूजा, हिमालय, अस्माकम देश, ममम विद्यालय, ये 4-5 गो से बाहर एकदम नहीं रहता है। 4 गो में से 1 2 गो फिक्स है कि लड़ेगा ही लड़ेगा एकदम 5 गो टॉपिक में से। तो ये 5 टॉपिक पर जो है आपका अनुच्छेद लेखन करवा देंगे हम एग्जाम से पहले। और आज के इस वीडियो में जो है बहुत ही सिंपल भाषा में एकदम अस्माकम देशः पर जो है अनुच्छेद लेकर आए हैं, और इस पर आपको हम बहुत सारा लाइन बता सकते हैं, लेकिन 7 ही वाक्य में लिखना होता है। कितने वाक्य में लिखना होता है? 7 वाक्य ही लिखना होता है, और ये 7 वाक्य ही 7 मार्क्स का आपके एग्जाम के लिए होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एकदम किताबी भाषा इसमें एकदम नहीं है ना, और किताबी से एकदम नहीं है। आप बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अस्माकम देशः, अस्माकम देशः मतलब क्या होता है? हमारा देश। अस्माकम देश मतलब हमारा देश। तो इस पे लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? अस्माकम देशस्य नामः भारतवर्षः अस्ति। बहुत ही सिंपल वाक्य है, मतलब हमारे देश का। यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। देशस्य मतलब जैसे बालकस्य होता है, बालक का, उसे ही देशस्य मतलब देश का, नामः मतलब नाम, भारतवर्षः, भारत न लिख करके हम लोग क्या करते हैं संस्कृत में भारतवर्षः लिखते हैं, भारतवर्षः अस्ति। एकदम सिंपल वाक्य होगा, अस्माकं देशस्य नामः भारतवर्षः अस्ति। एकदम एक वाक्य पहला हो गया। एषः, एषः मतलब क्या होता है? यह होता है। एषः मतलब क्या होता है? यह देशः, हमारा यह देश जो है, मतलब अस्माकम देश, हमारा देश जो है, ठीक है। कृषि प्रधानम, यहाँ पे हलंत छुटिया है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं प्रधानम को, ऐसे माँ हलंत करके। कृषि प्रधानम ग्राम प्रधानम च अस्ति। सही बात है, हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, तो कृषि प्रधानम लिख दीजिए, है ना। ग्राम प्रधानम मतलब हमारा देश जो है गांव में बसता है, गांव यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। च अस्ति, तो जब हम 2 चीज के बारे में लिखते हैं, जैसे कृषि प्रधानम, बीच में आपको लग रहा था कि च लिखना चाहिए, और तो बीच में होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे बीच में च लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। कृषि प्रधानम ग्राम प्रधानम के बाद हमें च लगाना चाहिए। च का मतलब क्या होता है? और होता है। तो हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? यह देश जो है कृषि प्रधान, ग्राम प्रधान, है ना, कृषि प्रधान और ग्राम प्रधान है ना। संस्कृत में जब च लिखेंगे तो बीच में ना लिख के लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 वाक्य हो गया। तस्य, तस्य मतलब इसका, तस्य मतलब क्या हो गया? इसका, 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 तस्य मतलब इसका, ठीक है। तस्य राजधानी दिल्ली महानगरम अस्ति। एकदम सिंपल वाक्य है, मतलब इसका राजधानी दिल्ली महानगर है। सही बात है, दिल्ली महानगरम है ना। भारत में कुल 4 महानगर है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, तो दिल्ली भी क्या है? एक महानगर है। तस्य राजधानीयः दिल्ली महानगरम अस्ति। तो ये आपका तीसरा वाक्य हो गया, ठीक है। अत्रैव, अत्रैव का मतलब क्या होता है? अत्र धन एव, अत्र धन एव, है ना, मतलब यहाँ। अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यहाँ ही, ठीक है। अनेकानी, अनेकानी मतलब बहुत सारे, पुरुषः पुरुषों का, है ना। हुए, अभवन मतलब हुए, बहुवचन में अभवन क्या है? ये बहुवचन शब्द है, हुए भूतकाल में है, ठीक है। यहाँ ही अनेकों पुरुष हुए। यथा, यथा मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे, ठीक है। रामः कृष्णः डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वामी विवेकानंदः गांधी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, और भी जो विद्वान का नाम आपको आ रहा है। स्वामी विवेकानंद का तो नाम लिखिए दिए हैं, ठीक है। आप एक और पढ़े होंगे दयानंद सरस्वती ही, ये सब विद्वान हुए जो यहाँ पे हुए, है ना, यहाँ पे इनका जन्म हुआ।
ठीक, तो चौथा वाक्य आपका हो गया। फिर है अत्र। अत्र मतलब यहाँ, मतलब हमारे देश की बात की जा रही है। अत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। अत्र गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, है ना, आदि अनेका नद्यः। नद्यः जो है ये नदी का बहुवचन शब्द है। नद्यः क्या है? नदी का बहुवचन है। मतलब इतनी सारी नदियां हमारे देश में है। इतना ही नहीं है, ये तो उदाहरण के लिए लिखे हैं, है ना, छोटा छोटा आपको वाक्य लिखना है। ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। जो आपको 5 गो 4 गो 2 गो याद आ रहा है उसको क्या करेंगे? एग्जाम्पल में लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखे गंगा अस्माकम देशस्य पवित्र नदी अस्ति। सही बात है, गंगा नदी जो है हमारे देश की पवित्र नदी है। तो गंगा अस्माकम देशस्य मतलब देश का, पवित्र मतलब पवित्र, नदी अस्ति। तो गंगा एक वचन है तो नदी का नदी ही होगा संस्कृत। ठीक है, उसमें विसर्ग नहीं लगेगा, है ना। तो ये आपका है ना छठा वाक्य हो गया। 5वां तो ये हो गया, छठा ये हो गया। ठीक है, फिर आपका 7वां है अस्माकम देशस्य उत्तर दिशे, मतलब उत्तर दिशा में। उत्तर दिशे जैसे बालके, बालक में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। सप्तमी जो आपका कारक है, अधिकरण कारक में पर वाला साइन लगा हुआ है। ठीक है, अस्माकम देशस्य उत्तर दिशे मतलब उत्तर दिशा में। हिमालय अवस्थितः। अवस्थितः मतलब या अवस्थितः या स्थितः, दोनों में से कोई भी वर्ड लिखेंगे तो सही होगा। स्थितः मतलब है ना। उत्तर दिशा में हिमालय अवस्थित है। हमारे देश के उत्तर दिशा में हिमालय स्थित है। तो इसको आप संस्कृत में इस तरह से लिख देंगे, अस्माकम देशस्य अन्य नाम, है ना, हमारे देश का और भी अन्य नाम है ना। अन्य नाम च, है ना, इंडिया, इंडिया के नाम से भी अपने देश को जाना जाता है। आर्यवर्तः, ठीक है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष तो हम लोग लिखिए लिए हैं एक बार। तो इन सभी नामों से जो है हमारे देश को जाना जाता है। तो इस तरह से 8 को लिख दिए हैं, है ना। और साथ ही को आपको लिखना होता है, बहुत ही सिंपल वाक्य में है एकदम। आप इसको आपके मॉडल पेपर में आया है तो हो सकता है कोई ना कोई शिफ्ट में, दोनों में से कोई शिफ्ट में आपको ये वाला अस्माकम देश और उसके अलावा अस्माकम देश के अलावा आपको और बोल देते हैं, जिस पर आपको हम वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रहेगा। अस्माकम देश तो एक हो गया आपका। ठीक है, एक और आपका गंगा पे लिखवा देंगे, गंगा पर एकदम आएगा ही आएगा। दूसरा हिमालय पर, हिमालय पर, हिमालय पर जो है आपके एग्जाम में पूछेगा, है ना, कोई ऑप्शन में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका एक आता है कवि, है ना, प्रिय कवि। प्रिय कवि पे एकदम बहुत फिक्स है कि एकदम आएगा ही आएगा। प्रिय कवि, प्रिय कवि पर आएगा। ठीक है, तो 4 हो गया, है ना। एक और कौन सा ले लिया जाए हम लोग? आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कौन आपको लग रहा है। हमको जहां तक लग रहा है ये 4 वो आप कर लेंगे तो एगो फिक्स है कि आएगा, एकदम फिक्स है कि 4 को ये आप कर लेंगे ना तो एगो न एगो आपको टकरा जाएगा, कोनो शिफ्ट में हो। ठीक है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद का करवा दिए। ठीक है, तो लगभग 4 का ये करवा देंगे। पत्र लेखन आपका करवा रहे हैं, पत्र लेखन एग्जाम से पहले आपका सबका करवा देंगे, एकदम सिंपल भाषा में करवा देंगे। अनुवाद भी करवाते चल रहे हैं, है ना। ये सब मोटा मोटा नंबर आपका उठ जाएगा इसमें से। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।